कार्यक्रम हो रहा है। ये जो जगह है बहुत ही खूबसूरत जगह है। हमारे वेन्यू पार्टनर है लक्ष्मी विलास पैलेस। आपका भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस शानदार कार्यक्रम के लिए ये शानदार वेन्यू हमें प्रदान किया। तो देखिए कि अब हम कार्यक्रम के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां उन लोगों को हम दिखाएंगे, उनकी प्रतिभाएं दिखाएंगे, किस तरह से उन्होंने शानदार कार्यक्रम किया है, शानदार कार्य किया है अपने जीवन में, जो प्रेरणा स्रोत हैं। और ताली से भी उनका आप लोग वाकई में हौसला और बढ़ाएंगे, प्रेरणा उनसे हमें मिलेगी। यहाँ हमारे अतिथि मौजूद हैं और हम उन्हें मोमेंटो देकर उनको उनका हौसला बढ़ाने का जी राजस्थान कार्यक्रम करेगा। इस कड़ी में सबसे पहले नाम है श्री राव राजा रघुराज सिंह जी, हिज हाइनेस भरतपुर। और आपसे मैं आग्रह करूंगी सर, आप यहाँ पर प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट, सह सम्मान टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री को स्थापित आपने किया और भरतपुर राज परिवार के सदस्य हैं आप, वरिष्ठ उद्यमी हैं, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री को स्थापित आपने किया। तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो लगातार रहनी चाहिए, क्योंकि वाकई में ये भरतपुर के लिए गर्व की बात है। श्री राव राजा रघुराज सिंह जी, हिज हाइनेस भरतपुर, वाकई में एक वरिष्ठ उद्यमी हैं आप प्रेरणा हैं और भरतपुर की शान हैं आप। कड़ी में मैं आगे बढ़ूंगी। घनश्याम शर्मा जी, एडीएम प्रशासन भरतपुर, आपके बारे में जिक्र करें तो रेवेन्यू से जुड़े मामले हों या सरकार की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए जमीन आवंटन का बेहतर काम कर सरकार के विकास के कार्यों को आप आगे बढ़ा रहे हैं और एक कदम विकास की ओर ऐसे भरतपुर बढ़ रहा है। घनश्याम शर्मा जी, एडीएम प्रशासन भरतपुर, रेवेन्यू से जुड़े मामले हों या सरकार की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए जमीन आवंटन का बेहतर काम, सरकार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तालियां जो है लगातार बजती रहें। एएसपी सतीश यादव जी, आप मंच पर पधारें। आपके बारे में बताएं तो राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हैं आप। मुख्यमंत्री की विजिट हो या लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी को बखूबी आपने निभाया, इसीलिए आपका हम सम्मान करते हैं। कड़ी में आगे बढ़ेंगे, ये तालियां लगातार बजती रहेंगी, हौसला अफजाई होगी। तेजराम मीणा जी, तेजराम मीणा आरओ नगर निगम, आप पधारे यहाँ पर और तालियां लगातार बजती रहें। एक कदम विकास की ओर कैसे बढ़ रहे हैं ये दिखाई दे रहा है। आप यूडी टैक्स कलेक्शन हो या शहरी सेवा शिविर में पट्टा वितरण कैंप में बेहतर काम कैसे किया जा रहा है, इसके लिए आप हकदार हैं सम्मान के और ऐसे एक कदम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे और पंकज यादव जी, आईपीएस एएसपी सिटी, तालियां लगातार बजती रहें। भरतपुर शहर में होने वाले संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए ग्राउंड जीरो पर रहकर काम, बड़ी वारदातों का खुलासा किया और इससे आप देखिए कि ऐसे विकास भी होता है और कैसे क्राइम पर कंट्रोल होता है। ग्राउंड जीरो पर, जीरो टॉलरेंस की नीति पर ऐसे काम किया जाता है। आगे कड़ी में विजय प्रताप जी को मैं बुलाऊंगी। विजय प्रताप जी, आपसे रिक्वेस्ट है आप आए। विजय प्रताप जी, विजय प्रताप जी आप प्लीज पधारें। आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कड़ी में मैं आगे बढ़ूंगी। डॉक्टर नगेंद्र भदौरिया जी, पीएमओ आरबीएम मेडिकल कॉलेज भरतपुर, आपके बारे में जिक्र करूं, आप प्लीज आए। ये मंच इंतजार कर रहा है, आपका सम्मान करता है। अस्पताल में बेहतर प्रबंधन के साथ अस्पताल की 150 करोड़ की लागत से बनी नई बिल्डिंग को शुरू कराया, जिससे सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का लाभ मरीजों को मिल सके।
तालियों के हकदार हैं आप, तालियां यहाँ पर सुनाई देगी। कड़ी में आगे बढ़ूंगी। योगेश माथुर जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप आए। एससी बीडीए में चल रहे विकास कार्यों को गति देकर उनकी क्वालिटी में सुधार और टाइम बाउंड सीमा में काम करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सम्मान के हकदार हैं। मोमेंटो देकर यहाँ पर मौजूद हमारे अतिथि, हमारे चैनल हेड, आपका आभार और आपका सम्मान करते हैं। इस कड़ी में आगे बढ़ूंगी और डॉक्टर विवेक भारद्वाज जी को बुलाऊंगी। सीनियर फिजिशियन है, भरतपुर आरबीएम ज़िला अस्पताल। कैसे सेवा कर रहे हैं, वाकई में इससे भी विकास होता है। ये भी एक विकास का कदम है, इसीलिए आपके लिए भी तालियां बजेंगी। आप तालियों के हकदार हैं, सम्मान के हकदार हैं। कड़ी में आगे बढ़ूंगी और डॉक्टर नीरज जी, सर्जन हैं आप, आरबीएम अस्पताल, दुर्गम ऑपरेशन की सर्जरी के लिए, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन जिनकी आपने सर्जरी करके नया जीवन दान दिया, इसके लिए आप सम्मान के हकदार हैं। तालियां लगातार बजती हैं। सीएमएचओ भरतपुर डॉक्टर गौरव कपूर जी, आपसे आग्रह करूंगी कि आप आएं। आपके बिहाफ पर ऑफिस से यहाँ पर आ रहे हैं अजय गोयल जी, आप आ रहे हैं। सरकार की फ्लैगशिप स्कीम समेत पीएचसी सीएचसी को बेहतर मॉनिटरिंग से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जिस तरह से किया जा रहा है, वाकई में आप सम्मान के हकदार हैं और ये गर्व महसूस कर रहा है भरतपुर का जन डॉक्टर गौरव कपूर जी पर। सीएमएचओ हैं भरतपुर। आपके बिहाफ पर मौजूद प्रतिनिधि आपका मोमेंटो लेते हुए अब कड़ी में आगे बढ़ूंगी। आशीष प्रजापति जी, 16 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी, पिता रिक्शा चालक, खेल प्रतिभा, राजस्थान की 16 वर्षीय टीम में खेलकर भरतपुर का नाम आपने रोशन किया। देखिए, एक छोटा सा बालक किस तरह से नाम रोशन कर रहा है भरतपुर का, तो तालियां जो हैं सभी तरफ से आनी चाहिए। आशीष प्रजापति जी 16 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी, पिता रिक्शा चालक हैं, लेकिन खेल प्रतिभा, राजस्थान की 16 वर्षीय टीम में खेलकर भरतपुर का नाम आपने रोशन किया। कड़ी में आगे बढ़ूंगी। कुणाल फौजदार जी, किसान परिवार से क्रिकेट में 16 वर्षीय राजस्थान टीम में खेलकर भरतपुर का नाम आपने रोशन किया। देखिए, छोटे छोटे बालक जो हैं वो किस तरह से भरतपुर का नाम रोशन कर रहे हैं कि यहाँ जो अतिथि हैं वो भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कुणाल फौजदार जी, तालियां लगातार बजती रहेंगी, वाकई में हौसला और बढ़ेगा। नितिन सिंह जी और विशाल चौधरी जी, आप अपने कोच के साथ यहाँ पर पधारेंगे, संदीप जी के साथ। आप राष्ट्रीय स्तर पर नितिन सिंह जी और विशाल चौधरी जी यहाँ पधारेंगे, आप अपने कोच के साथ। राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर कबड्डी में गोल्ड पदक विजेता हैं। हम यहाँ सभी को हौसला अफजाई तभी होगी। देखिए, दर्शक भी देख रहे हैं, लगातार बने हुए हैं, उनकी भी तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ नहीं रुक रही होगी, क्योंकि इतनी प्रतिभा भरतपुर में है। भरतपुर का कैसे विकास हो रहा है ये देख रहे हैं। नितिन सिंह जी और विशाल चौधरी जी अपने कोच के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कोच संदीप सिंह जी कबड्डी कोच हैं, आप जिसे प्रशिक्षण प्राप्त कर खिलाड़ी राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किया, आपने प्रो कबड्डी लीग में शामिल हैं। मुकेश जांगड़ जी, आगे कदम में आगे बढ़ूंगी, आप डीटीपी बीडीए हैं। मुकेश जांगड़ जी, कदम में आगे बढ़ूंगी। मुकेश जांगड़ जी आएंगे। आप बीडीए के नए मास्टर प्लान को तैयार कर बीडीए द्वारा नई स्कीम लॉन्चिंग के लिए प्लान तैयार करना, ये वाकई में सराहनीय है और तालियों से हौसला अफजाई की जाएगी। प्रतिभा अगर दिखाई देती है तो सराहना होनी बहुत ज़रूरी है। मुकेश जांगड़ जी, डीटीपी बीडीए,
कड़ी में आगे बढ़ूंगी और सुरेश चौधरी जी, SCF, केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर। आपसे रिक्वेस्ट है, सह सम्मान हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपका हम सम्मान बढ़ाते हैं मोमेंटो देकर। कड़ी में आगे बढ़ूंगी, डॉक्टर रामनिवास गुर्जर जी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आप जनाना अस्पताल भरतपुर में कार्यरत हैं, सेवा कर रहे हैं आप, और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी के विधानसभा क्षेत्र के आप निवासी भी हैं, तो जवाहर सिंह जी भी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कड़ी में आगे बढ़ूंगी और संजय जौहरी जी, टूरिज्म उप निदेशक, टूरिज्म, भरतपुर। संजय जौहरी जी, टूरिज्म उप निदेशक, टूरिज्म, भरतपुर। तालियों की आवाज़ कैसे रुक गई? तालियों की आवाज़, मुझे लग रहा है कि भरतपुर के लोगों में तो तालियों की आवाज़ में दम होना चाहिए। कड़ी में आगे बढ़ूंगी, मनोज कुमार जी, एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं आप, और भरतपुर ज़िले में फसल खराबी और एग्रीकल्चर से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आप कैसे तत्पर हैं, कैसे आप काम कर रहे हैं। इसी बीच मैं आगे बढ़ूंगी और अजीत सिंह जी, JEN, नगर निगम। रिक्वेस्ट है आपसे, सह सम्मान आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। ड्रेनेज प्रोजेक्ट पर आप काम करते हैं और वाकई में दिखाई भी दे रहा है कि भरतपुर कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, ड्रेनेज सिस्टम कितना बढ़िया है यहाँ पर, और ऐसे एक कदम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। और अब कड़ी में आगे बढ़ूंगी, पवन तिवारी जी, JEN, नगर निगम, और आप सीवरेज प्रोजेक्ट को देखते हैं। वाकई में सीवरेज सिस्टम यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, भरतपुर में पग पग पर विकास दिखाई दे रहा है, एक कदम विकास की ओर इसी तरह बढ़ रहे हैं। पवन तिवारी, तालियां लगातार बजती रहें। अब कड़ी में आगे बढ़ूंगी और पूनम चौधरी एंड ग्रुप, महिला शक्ति, भरतपुर। पूनम चौधरी एंड ग्रुप, अनंत महिला शक्ति, भरतपुर। आप सभी से, महिलाओं से, देखिए महिला शक्ति दिखाई दे रही है, और वाकई में ये भरतपुर के लिए गर्व की बात है कि यहाँ पर महिलाएं मजबूत हैं, महिलाएं सशक्त हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। पूनम चौधरी एंड ग्रुप, उन्नत महिला शक्ति, भरतपुर। महिलाओं के उत्थान के लिए आप लोग कार्य कर रही हैं, महिलाओं के विकास के लिए काम कर रही हैं। आप खुद सशक्त हैं, महिलाएं हैं, और बाकी महिलाओं के विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए वाकई में ये सराहनीय हैं। आपके ग्रुप में जिलाध्यक्ष भी हैं। वाकई में देखिए महिलाएं किस तरह से, क्योंकि एक गृहिणी जो घर चला सकती है वो कैसे आगे बढ़कर दूसरी महिलाओं को मजबूत कर सकती है, वो कैसे किसी ज़िले, शहर, राज्य और देश के लिए मजबूत साबित हो सकती है और मजबूती से कदम बढ़ाकर नाम रोशन कर सकती है, इस ग्रुप के जरिए दिखाई दिया। अब इस कड़ी में आगे बढ़ूंगी और भावना गांधी एंड ग्रुप, राजरानी महिला शक्ति ग्रुप, डिग। तो देखिए महिलाओं की जो है यहाँ पर पूरी मजबूती दिखाई दे रही है, दमदार तरीके से महिलाएं यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं, समाज के निचले तबके की महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। आप महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि आप आए, सम्मान हम आपका करते हैं। महिलाओं के लिए तालियां तो होनी चाहिए। गृहिणी जो घर संभाल रही है वो कैसे नाम रोशन कर रही है, मजबूती के साथ जो है विकास कर रही है, विकास में योगदान दे रही है। भावना गांधी एंड ग्रुप, राजरानी महिला शक्ति ग्रुप, डिग। समाज के निचले तबके की महिलाओं के उत्थान के लिए आप लोग काम कर रही हैं और ये सराहनीय है। महिलाओं के लिए तालियां हो जाएं, महिलाएं भी महिलाओं के लिए तालियां बजाएंगी तो वाकई में ये एक अच्छी तस्वीर देखने को जी राजस्थान के मंच से दिखाई देगी। और इस कड़ी में अभी पहले फोटो सेशन हो रहा है, फिर मैं समाज सेवी
शैलेंद्र जी को आमंत्रित करूंगी कि आप आए। ये देखिए महिलाएं जो है, महिला शक्ति कितनी मजबूत शक्ति यहाँ पर आधी आबादी मजबूती से प्रतिनिधित्व कर रही है, दिखाई दे रही है। नारी शक्ति पर लगातार फोकस है। और हमारे साथ सरपंच समिति से और हमारे साथ मोहन दारा जी मौजूद हैं। रारा ग्राम पंचायत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सहसम्मान, आप सरपंच हैं आदर्श ग्राम पंचायत से। कुसुम जी यहाँ पर आएंगी। आपकी पत्नी कुसुम जी भी किस तरह से अपना प्रतिनिधित्व रख रही हैं और कैसे मजबूती दे रही हैं, वाकई में सराहनीय है। पीके चौधरी जी से रिक्वेस्ट है, पीके चौधरी जी प्लीज़ आप आएँ। वाकई में सराहनीय कार्य आप द्वारा भी किया जा रहा है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। शैलेंद्र फौजदार जी प्लीज़, शैलेंद्र फौजदार जी समाज सेवी हैं। शैलेंद्र फौजदार जी प्लीज़, शैलेंद्र फौजदार जी मौजूद हैं। तालियां लगातार बजती रहें। पीके चौधरी जी प्लीज़, समाज सेवी हैं आप और आपको भी हम आमंत्रित करते हैं। सहसम्मान पीके चौधरी जी के लिए तालियां बजती रहें। और समाज के लिए, आप समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज को साथ लेकर बढ़ रहे हैं, ये वाकई में सराहनीय है। वाकई में देखिए कि उन सभी का मैं आप अतिथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अब आप लोग अपनी अपनी कुर्सी पर विराजमान हो जाएं। अपनी अपनी कुर्सी पर विराजमान हो जाएं। एक बार हमारे अतिथियों के लिए भी तालियां हो जाएं, क्योंकि लगातार खड़े रहे और किस तरह से जो है हौसला अफजाई की। अब मैं